आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हुए हम बताना शुरू करते हैं संस्कृतिकरण के बारे में। तो संस्कृतिकरण क्या चीज़ है? संस्कृतिकरण, पहली बात तो आप लोग को ये पता होना चाहिए किसने दिया था। संस्कृतिकरण एम.एन. श्रीनिवास ने दिया था। डोमिनेंट कास्ट के बाद ही क्यों पढ़ा जाता है? पहली बात, जो चीज़ें मैं लाइन वाइज पढ़ाती जा रही हूँ उसको इसलिए कि उसकी एक हायरार्की है। आपने मैरिज पढ़ा, फैमिली पढ़ा, फिर धीरे धीरे किनशिप पे बढ़े, क्योंकि फैमिली होगी तभी तो किनशिप के बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद डोमिनेंट कास्ट पढ़ा स्ट्रेटिफिकेशन के अंदर, फिर हम इस पे आए, क्योंकि डोमिनेंट कास्ट के बाद ही संस्कृतिकरण आया, क्योंकि उस पर वो इन्फ्लुएंस कर रहा था। अभी आगे आप वीडियो में देखेंगे, आपको पता चलेगा कि ये कैसे मतलब हो रहा है। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ संस्कृताइजेशन, हम लोग ये संस्कृतिकरण की बात करते हैं। ये दिया था एम.एन. श्रीनिवास ने सॉरी। तो इसको याद रखिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है और बार बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। अब जान लेते हैं एक्चुअल में ये होता क्या है। प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज इन इंडिया। सोशल चेंज कैसे हुआ एक्चुअली, आगे जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि सोशल के अलावा भी और चेंजेस हुए, लेकिन मेन चेंज हुआ सोशल चेंज हुआ। मतलब छोटी जाति से बड़ी जाति की तरफ जाने के लिए क्या क्या काम करना। जैसे छोटी जाति से बड़ी जाति की तरफ, ये बड़ी जाति हो गई, ठीक है। बड़ी जाति की तरफ जाते हुए क्या क्या काम करने हैं, तो ये इसमें ये सीखा गया, इस प्रोसेस में ये इसमें आ गया। ठीक, तो क्या क्या किया गया, किसके किसके आधार पे ये लोग कर सके। तो सबसे पहले देख लीजिए, ये मैंने लिखा हुआ है कर्मा, धर्मा, माया, संन्यास, मोक्ष, खान पान। अब होता क्या था, कर्म जैसे मान लीजिए कोई शूद्र या छोटे वर्ग का है या जनजाति है, तो उसके कर्म क्या, कर्म इन द सेंस वो अभी मैंने कल बताया था मैला ढो रहा है, तो मैला नहीं ढो रहा है इसमें। ठीक, तो मैला ढोने की बजाय वो दूसरे काम करने लगा, पढ़ाने लगा या कुछ ऐसा काम करने लगा जो हायर क्लास कर रही थी, तो मिलता जुलता हो गया। धर्मा परफॉर्म करने लगा, मंदिर जाने लगा, संन्यास की तरफ बढ़ने लगा। अब उनको नहीं है कि केवल खाने पीने में ही रहना है, ठीक है, इसमें ही नहीं चल जाना है उनको। फिर अब ये होता क्या है, इसमें मैंने जैसे लिख रखा है बहुत ज़्यादा समय लेता है। अब बहुत ज़्यादा समय क्यों लेगा, 150 साल लग जाते हैं इसको पीढ़ी दर पीढ़ी अपनाते हैं, तब जाके छोटी जातियाँ एक अपर क्लास के नियर तक पहुंच पाती हैं। बन नहीं पाती हैं पूरी, कह सकते हैं, कहीं कहीं बन भी जाती हैं, लेकिन कहीं कहीं केवल पहुंच पाती हैं। फिर नेक्स्ट आता है अपवर्ड मोबिलिटी, हमेशा ये ऊपर की तरफ जाएगी। संस्कृतिकरण में हमेशा ऊपर की तरफ जाएगी। संस्कृतिकरण का एक दूसरा कॉन्सेप्ट आता है जो नीचे की तरफ जाता है, वो भी होता है डिसेंसिटाइजेशन। तो वो अलग चीज़ है, लेकिन ये हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। तो ये चीज़ भी हमेशा याद रखिएगा, जैसे इसमें दे रखा है। और इसमें पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पावर भी इन्वॉल्व होगी। पैसा ज़्यादा है आपके पास तो आप, सीधी बात है, चाहे आप जिस भी कास्ट के होते हैं तो आपको लोग बड़ी सम्मान की नज़र से देखते हैं। अगर नहीं है तो बेचारा ऊंची कास्ट का भी होगा तो भी अरे कितना दबा कुचला है ये, इसको कुछ नहीं पता है, इसको कोई तमीज़ नहीं करके। उसको जब हमने स्ट्रेटिफिकेशन पढ़ा था तो वहाँ पर कुछ चीज़ें थी वैसी, सब चीज़ें एक दूसरे से देख रहे हैं ना, कनेक्ट होती हैं। फिर नेक्स्ट आता है ये क्या, किस लिए हुआ। ये केवल हिंदू कास्ट में, हिंदू क्लास या हिंदू कास्ट में ही नहीं हुआ, ये हुआ ट्राइबल ग्रुप्स में भी हुआ। डोमिनेंट कास्ट प्लेड मेजर रोल इन इट, और डोमिनेंट कास्ट जो थी वो उसमें मेजर रोल अदा कर पाई अपना। ये सब चीज़ें जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और दूसरी चीज़, इनका दो कॉन्टेक्स्ट थे, हिस्टोरिकल और कॉन्टेक्चुअल। इसको यहाँ तक एम.एन. श्रीनिवास जी कहते हैं दोहरा जन्म बताया गया, दूसरा जन्म बताया गया। ट्वाइस बॉर्न, एक शब्द आता है इसमें ट्वाइस बॉर्न, ये भी उन्होंने ही दिया, किन्होंने, जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया। तो ये भी याद रखिएगा आप लोग। सबसे पहले तो ये याद रखना ज़रूरी है, फिर ये भी याद रखना ज़रूरी है। फिलहाल सब कुछ इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बार पूछा जाता है। एक संस्कृतिकरण, एक ब्राह्मणीकरण, एक पश्चिमीकरण। पश्चिमीकरण तो योगेंद्र सिंह जी का है, और जो वी संस्कृतिकरण है वो डी.एन. मजूमदार जी ने दिया है। एक बार मैं लिख दे रही हूँ, अभी इसके बाद आ रही हूँ उस पर भी, तो वो भी बताऊँगी। ये सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है, पूछ लेते हैं उसमें ये कॉन्सेप्ट किसने दिया, वो कॉन्सेप्ट किसने दिया, तो ये चीज़ें याद रखना बहुत ज़रूरी है। अरे बढ़िया आज़िम हो रही हैं आज तो फिर ये नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है इसमें। ये लोग कहते हैं, श्रीनिवास जी कहते हैं कि हिंदू कास्ट हो तो उसको रिचुअल परफॉर्म करने में, आइडियोलॉजी परफॉर्म करना और वे ऑफ लाइफ चेंज करना जो हाई क्वालिटी और फ्रीक्वेंसी की तरफ जाए, वो हमारा संस्कृतिकरण कहलाता है।
बॉर्न आप किस क्लास में हुए इससे मतलब नहीं है, आप क्या कर रहे हैं, आप कैसे परफॉर्म कर रहे हैं चीज़ों को, ये इससे मतलब है उनको। फिर नेक्स्ट आता है ब्राह्मणीकरण। ब्राह्मणीकरण जैसे मैंने लिख रखा है, पहले तो मैंने इसमें अंतर लिख दिया है सीधा, लेकिन मैंने ब्राह्मणीकरण को डिफाइन नहीं किया ऊपर, लेकिन हम बता देते हैं पहले। ब्राह्मणीकरण जो है इसका ही एक प्रसारित रूप है, बड़ा रूप है। संस्कृतिकरण को परफॉर्म किया और वो कह रहे हैं कहाँ जाना चाहता है इंसान, क्या बनना चाहता है, ब्राह्मण। ब्राह्मण क्यों बनना चाहता, क्योंकि वो सबसे, अगर वो हायरार्की देखे तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इस तरह से होता था। वैदिक और लेटर वैदिक जो भी अभी तक बताते हैं, इतना तो याद होगा, अगर देखा होगा, नहीं देखा तो आप पीछे के वीडियो ज़रूर देखिए, तो आप कोरिलेट कर पाएंगे उसको। फिर उसको ये हो गया, तो ये ब्राह्मण सबसे निचला आदमी ब्राह्मण बनना चाह रहा है, ये भी बनना चाह रहा है कभी कभी, ये भी बनना चाह रहा है कभी कभी, ऐसा ज़रूरी नहीं कि सब बनना ही चाह रहे हैं। हमने बताया जो लोग इसको परफॉर्म कर रहे हैं संस्कृतिकरण को, वो लोग, तो इसलिए इसको ब्राह्मणीकरण सीधा सीधा नाम दे दिया उठा के। लेकिन हर जगह ऐसा नहीं हुआ कि ब्राह्मण ही बनना चाह रहे हैं सब लोग, बस हाँ अच्छी चीज़ को परफॉर्म कर रहे हैं तो ऐसा हो रहा है। फिर उसके बाद कहा गया कि पहले क्या होता था कि जैसे वो लोग शादी करते थे, ब्राह्मण क्या करते थे कि वो अपनी ही कास्ट में शादी करना चाहते थे, लेकिन जो ट्राइबल्स थे तो वो लोग थोड़ा सा छूट दे रखे थे शादी में। जैसे आप लोगों ने वो तो हमेशा सुना होगा ऑनर किलिंग। ऑनर किलिंग मोस्टली ऊंची जातियां ही करती हैं, निजी जातियों में थोड़ा सा नहीं होता ऐसा, वो लोग थोड़ा लिबरल होते हैं इन सब चीज़ों को लेकर के। अब इसको कोई ऐसी बात नहीं है, ये इन्होंने लिखा है, जिन्होंने इस पर रिसर्च की है, वो मेरा पर्सनल व्यू नहीं है। हालांकि क्राइम पेट्रोल जैसे सीरियल और बहुत सारे सीरियल हैं वो दिखाते हैं सीधा सीधा ये सब अपराध है, ऐसा ना किया जाए, सबको अपनी आज़ादी है। आर्टिकल 19 सीधा सीधा आपको स्वतंत्रता अभिव्यक्ति की आज़ादी का बात बताता है, तो उसको तो जानना ही पड़ेगा ना, तो उसको करना चाहिए। सबको जीवन साथी चुनने का अधिकार है आर्टिकल 21 के तहत, तो उस चीज़ को समझिए और कीजिए। फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है वेस्टर्नाइजेशन, पश्चिमीकरण। ये योगेंद्र सिंह जी ने दिया है, इसको भी याद रखिएगा। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ देते हैं वो लोग, ठीक है, इसको याद रखिएगा। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ देते हैं कि ये किसने दिया है, योगेंद्र सिंह जी ने दिया है, तो ये भी याद रखना जरूरी। फिर फैक्टर्स ऑफ सेंसिटाइजेशन आता है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल। तो रिलीजियस फील्ड में क्या फैक्टर आते हैं इसके कि लोअर कास्ट का जो पीपल होता है वो चाहता है कि वो मंदिर जा पाए, वो प्रेयर कर पाए, और आज के ज़माने में ऐसा हो रहा है जैसा आप लोग देख ही रहे हैं, ठीक। फिर नेक्स्ट आता है सेंसिटाइजेशन इन सोशल फील्ड। अब सोशल फील्ड में कैसे इंसान हायरार्की पे जा पाए, जैसे हमने बताया कि क्या था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वो ऊंची जातियों में कैसे जा पाए, कैसे अपनी जगह बना पाए। इकोनॉमिक फील्ड कि अभी उनको कमाने की आज़ादी हो गई, ये नहीं कि ऑक्यूपेशन उनका एक ही था तो तब से एक ही रहेगा, तो ये पोर्शन हट गया। अब प्रोसेस क्या क्या होती थी, इंडियन रूरल सोसाइटी में क्या होता था, कैसे लाइफ से वो लोअर लाइफ से अपर लाइफ में जाते थे, एजुकेशन बढ़ गई इतनी ज़्यादा, लोग पढ़े लिखे हो गए, रहने का, रहन सहन का तरीका हो गया। अब ये सेंसिटाइजेशन यूनिवर्सल हो चुका है, तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है जानना। फिर आता है कि इसमें क्या क्या कमियां पाई गई, तो डीएन मजूमदार जी ने मोहना विलेज यूपी में इन्होंने कहा, उन्होंने बोला देयर इज़ नो टेंडेंसी अमंग द लोअर कास्ट टू अडॉप्ट द कस्टम मैनर्स ऑफ द हायर कास्ट, नॉट डज इट हेल्प एलिवेटिंग द स्टेटस ऑफ एनी कास्ट। तो इन्होंने यूपी के विलेज, मोहना विलेज का एग्जांपल दिया मजूमदार जी ने, ये भी याद रखिएगा। मोहना विलेज का अध्ययन किसने किया, तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है, मोहना विलेज। इन्होंने कहा कि इस कोई मदद नहीं मिली इन लोगों को कि हम जो है परफॉर्म कर रहे हैं उनके सारी चीज़ें तो हम ऊँचे हो जाएंगे, नहीं हुआ उनके साथ, कोई दिक्कत नहीं हो पाया, तो ये सब चीज़ें में। तो उन्होंने कहा, उन्होंने एक और कॉन्सेप्ट दिया कि विसंस्कृतिकरण की तरफ भी कई लोग बढ़े। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये एग्जांपल देते हुए कहते हैं, खैर सबको ही मालूम होगा इनके बारे में, कश्मीरी पंडित जो हैं कुछ ऐसे रहे जिन्होंने जो भी चीज़ें थी कास्ट को इन्होंने छोड़ा, देखा कितना इन लोग रिचुअल्स को छोड़ा क्योंकि इनको कितनी दिक्कत हुई, क्या क्या इनके साथ हुआ, वो सारी चीज़ों को लेकर के इनको अपनी कास्ट को छोड़ना पड़ा कई लोगों को। तो ज़रूरी नहीं है कि संस्कृतिकरण की तरफ बढ़ें, कुछ लोग विसंस्कृतिकरण की तरफ भी बढ़ते हैं। तो डीएन मजूमदार जी बताते हैं और ये सारी चीज़ें कहते हैं। और 3 क्वेश्चन जो कि इसके बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पहला संस्कृतिकरण का कॉन्सेप्ट किसने दिया, एम एस श्रीनिवास, ये क्वेश्चन याद रखिएगा। विसंस्कृति का कॉन्सेप्ट किसने दिया,
डी एन मजूमदार, और कौन एग्जाम्पल भी याद रखिएगा, कश्मीरी पंडित। और फिर उसके बाद आता है कि इसमें भील भी मैंने लिख रखा है संस्कृतिकरण में, वो भी याद रखिएगा। फिर उसके बाद आता है मोहना विलेज वाला जो मैंने बताया, और ट्वाइस बॉर्न कहते हैं इनको, ये भी याद रखिएगा। और ब्राह्मणीकरण में तो इसका हमने बताया प्रसारित रूप होता ही होता है। फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे हम अपने चलेंगे कल। तो कल नया चैप्टर शुरू करेंगे, नई यूनिट शुरू करेंगे। तो आई होप ये सारी चीज़ें। फिर उसके बाद एक और बात याद रखिएगा, टाइप्स ऑफ सोसाइटी चलेंगे हम लोग, तब वो पढ़ेंगे, तो वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। ये चैप्टर मेरा ख़त्म होता है। धन्यवाद। पसंद आ रहा है शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बढ़ाइए।